ट्वेल्थ के लिए ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर है जो सबसे पहले अपन समझेंगे। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में टॉपिक सॉल्यूशन एंड कंपोनेंट्स यानी विलयन और घटक समझेंगे। विलयन के सबसे पहले विलयन की डेफिनेशन जानेंगे कि विलयन है क्या। इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि विलयन क्या है। अगर साधारण शब्दों में कहें तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का घोल होता है साधारण शब्दों में। इसके अलावा अगर दूसरी तरीके से इसको परिभाषित करें तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। जैसा कि बताया, दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन कहा जाता है। ये विलयन की परिभाषा है। दूसरे के लिए कि विलायक प्लस विलेय इजकल टू विलयन। इसी को इंग्लिश में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इजकल टू सॉल्यूशन। यानी विलयन को बनाने के लिए विलायक और विलेय इन पदार्थों की आवश्यकता होती है। यानी विलायक और विलेय के मिलने से ही विलयन का निर्माण होता है। ये विलयन की परिभाषा हो गई, कंडीशन भी हो गई। अब एग्जाम्पल उदाहरण समझना है। उदाहरण को समझने के लिए एक बीकर लिया, उस बीकर में और उसी में नमक को डाल दिया। जिससे जो मिश्रण बनेगा वो विलयन कहलाएगा। यानी इसमें वाटर लिया, साल्ट लिया यानी नमक लिया, और जो मिश्रण बनेगा वो विलयन कहलाएगा। इसके अलावा जल में जो भी घुलनशील पदार्थ हैं, जैसे ग्लूकोज है, चीनी है, शक्कर है, उसके साथ भी जो मिश्रण बनेगा वो भी विलयन कहलाएगा। अपन ने जान लिया एग्जाम्पल विलयन का। अब अपन को जानना है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन के घटक। तो वैसे अगर कहा जाए तो विलयन के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। यानी विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं। नंबर एक सॉल्वेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं विलायक, और नंबर दो सॉल्यूट, जिसे हिंदी में कहते हैं विलेय। यानी सबसे पहले अपन को यह जानना है कि विलायक क्या है। तो सबसे पहले अपन सॉल्वेंट के बारे में जानेंगे। विलायक के बारे में जानने के लिए सबसे पहले यानी सीधा कह सकते हैं कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। यानी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी वो के तौर पर अपन कह सकते हैं
ब्लैक के एग्जाम्पलों में, यानी एग्जाम्पलों में कहेंगे तो जैसे वाटर यानी जल, ये फॉर्मूला हो गया जल का। इसके अलावा C2H5OH एथिल अल्कोहल, ये भी ब्लैक का कार्य करता है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी ब्लैक का कार्य करता है। इसके अलावा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये भी ब्लैक का कार्य करता है। यानी ये ब्लैक के एग्जाम्पल हो गए, यानी उदाहरण हो उनके, इसके ये हमने फॉर्मूला लिख दिए। इसके अलावा इतना अपन ने समझ लिया है, ब्लैक को अच्छे से समझ लिया, उसका एग्जाम्पल भी समझ लिया है। अब आगे अपन को जानेंगे, अब ब्लैक के भी प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। ब्लैक के प्रकार, ब्लैक मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक को कह सकते हैं पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट इसको हिंदी में कह सकते हैं ध्रुवीय विलायक। दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, अध्रुवीय विलायक, जिसे हिंदी में कहते हैं अध्रुवीय विलायक। इसके अलावा ध्रुवीय विलायक को एक नाम और दिया जा सकता है, जिसे अकार्बनिक विलायक भी कह सकते हैं, यानी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहा जा सकता है। और ध्रुवीय विलायक को, अध्रुवीय विलायक को कार्बनिक विलायक भी कह सकते हैं, कार्बनिक विलायक भी कह सकते हैं। विलायक होता क्या है, इसके अंतर्गत क्या कंडीशन बनती है? ध्रुवीय विलायक को समझने के लिए इसी को अकार्बनिक विलायक कहा जाता है। ध्रुवीय विलायक क्या कहलाता है, यानी ऐसा विलायक जिसका वियोजन करने पर आयनों में टूट जाता हो, उसे ध्रुवीय विलायक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जाने तो जल H2 एक ध्रुवीय विलायक है। ये कैसे पता चलता है कि जल का फार्मूला H2 होता है? इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड OH, इसका वियोजन करेंगे तो ये H प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाता है। तो इस तरीके से ये धनावेशित और ऋणावेशित भाग में टूटने के कारण ये ध्रुवीय हो गए, धनावेशित और ऋणावेशित, तो ये ध्रुवीय विलायक कहलाएंगे। अध्रुवीय विलायक का समझने के लिए, अध्रुवीय विलायक को समझने के लिए सबसे पहले जानेंगे ऐसे विलायक जो आयनों में नहीं टूटते हैं, जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, इसके अलावा एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये सभी कार्बनिक विलायक हैं जिन्हों आयनों में तोड़ा नहीं जा सकता है। इस तरीके से अपन ने विलायक के दो प्रकार पढ़े, ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक, उनके एग्जाम्पल पढ़े। इस तरीके से अपन ने पहला सॉल्यूशन का यानी विलयन का पहला घटक पढ़ लिया, सॉल्वेंट। अब दूसरा घटक जो है विलेय कहते हैं, हिंदी में विलेय कहते हैं, विलेय कहते हैं। और इसको समझने के लिए सीधी सी बात है, इसको भी समझने के लिए इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं अपन कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे ही विलेय कहा जाता है। और जब विलयन में जब अधिक मात्रा जिस पदार्थ की होगी वो विलायक होगा, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। एग्जाम्पल के अंतर्गत सबसे पहले अपन जैसे जानेंगे तो नमक का फार्मूला होता है NaCl, साधारण नमक। ग्लूकोज C6H12O6, चीनी यानी शक्कर, सुक्रोज भी कह सकते हैं, C12H22O11, ये चीनी का फार्मूला हो गया। इस तरीके से
ऐसे पदार्थ जो विलायक में घुल जाते होंगे उन्हें विलेय कहा जा सकता है। इस तरीके से अपन ने विलयन के दोनों घटक पढ़ लिए, सॉल्वेंट पढ़ लिया और सॉल्यूट पढ़ लिया। इस तरीके से ये अपना टॉपिक विलयन का टॉपिक समाप्त हो गया है। मेरा नाम आरिफ अली है। मेरे द्वारा जो टॉपिक बनाया गया है सॉल्यूशन का, मतलब जो सॉल्यूशन वाला टॉपिक बनाया गया है, आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट्स करें, लाइक करें और उसे सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।